मौला हुसैन के लिए मेरे रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं, ये हमारी एक किताब है सियर इलामुन नुबला अहले सुन्नत की, उसमें मारूफ हदीस पाक है कि मन अरादा अन यंजुरा इला सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह फल यंजुर इला हुसैन इब्न अली, कि अगर कोई बंदा जन्नती नौजवान को देखना चाहता है, अगर किसी बंदे की ख्वाहिश है कि वो जन्नती नौजवान को देखे, जन्नत के सरदार को देखे, तो उसे चाहिए कि वो मेरे हुसैन को देखे, उसे चाहिए कि वो मेरे हुसैन को देखे। तो हबाबे गिरामी, अब इसी सरदारी की बात को आगे मैं बढ़ा दूं, ये हमारी एक अल्लामा तबरानी की मुअजमुल कबीर है, हमारी किताब है, उसमें हदीस पाक है। ओए होए होए, क्या खूबसूरत हदीस पाक है। जब मेरे रसूल पाक का वक्त विसाल था, अन फातिमाता सलामुल्लाह ताला अलैहा बिनता मोहम्मद बिनता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहा अतत बिल हसन वल हुसैन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सय्यदा कायनात सलामुल्लाह ताला अलैहा से ये रिवायत है कि वो उस मर्ज़े विसाल में, जब रसूल पाक का विसाल होने वाला था, आखिरी सांसें चल रही हैं मेरे महबूब पाक सरकार की, सय्यदा कायनात तशरीफ लाई तो साथ ही हसन हुसैन भी थे। और कब आई? फी शकवाहुल लज़ी तुवफ़्फ़िया फ़ीहे, यानी जिस मर्ज़े विसाल में आपने विसाल फरमाया, जिस मर्ज में, उस वक्त उन लम्हात में तशरीफ लेके आई सय्यदा कायनात सलामुल्लाह ताला अलैहा। फ़क़ालत, और उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये नहीं कहा या अभी, ए अब्बा जान, अब्बा जान नहीं कहा, मेरे रसूल के मनसबे रिसालत से मेरे रसूल पाक को पुकारा, सवाल करना था, कोई चीज मांगनी थी, कोई खैरात लेनी थी, कुछ चाहिए था हसन हुसैन के लिए। ये नहीं कहा अब्बा जी आप दें, अब्बा जी कहती तो वो खानदानी कोई चीज ली जाती। या रसूल अल्लाह, यानी रसूल होने के एतबार से सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल मेरा सवाल है, हाजाने, ये जो दोनों हैं, हाजाने अबना का, ये आपके बेटे हैं, ये दोनों आपके क्या है? बेटे हैं। या रसूलल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं, बस रसूल बन के फवर्रिसहुमा शैआ, आप इन दोनों को वरासत पे कुछ ना कुछ अता फरमाए, मकाम रिसालत पे फायज है आप, उसी शान रिसालत से आप अता फरमाएं, बाप के तौर पे नहीं, शान रिसालत के तौर पर आप इनको वरासत के तौर पर कोई चीज अता फरमाएं। मेरे महबूब करीम ने दोनों को सीने पे लटाया, मोहब्बत की। फ़क़ाला व अम्मल हसन, मेरे महबूब ने फरमाया, बेटा फातिमा, ये जो मेरा बेटा हसन है ना, फरमाया फलहू हैबती व सुअददी, इसको मैं अपनी हैबत, अपना रोब, अपना दबदबा और वसुअददी, और अपनी सरदारी वरासत में देता हूं, वरासत में देता हूं। अब कायनात में, ये ज़हन नशीन रखिएगा, कायनात में मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदारी के वाहिद वारिस, मेरे मुस्तफ़ा के रो, हैबत और दबदबे के वाहिद वारिस मेरे मौला हसन मुज्तबा, मेरे मौला हसन मुज्तबा है। और हैबत का आलम यह है, मेरे मौला हसन, हैबत का आलम यह है कि जब मौला हसन अलैहिस्सलाम ने फरीके मुखालिफ से वो जो एक एग्रीमेंट किया, जिसको सुलह का एग्रीमेंट कहते हैं, अमन का एग्रीमेंट कहते हैं, मुसलमानों की जान बचाने का एग्रीमेंट कहते हैं, लोगों के खून महफूज करने का एग्रीमेंट कहते हैं, उस वक्त की हालतों कैफियत ये थी कि इधर से खत लिखे जा रहे थे कि अगर हमारे साथ आप कोई ऐसा एग्रीमेंट करे तो हम हसन को पकड़वा देते हैं। अच्छा, जब सरदार खरीद लिए, बहुत सारे फौजी और सिपाही भी इधर से बहुत सारे ऐसे हैं इधर जो मिले हुए हैं वहां पर, लेकिन हैबत का आलम यह है कि जुर्रत नहीं पड़ती, रोबो दबदबा का आलम है कि जुर्रत नहीं पड़ती।
ये है वो जुरत और रोबो दबदबा जो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, मेरे हसन को मैंने अता फरमाया है। वसुअददी, और सरदारी मेरी मेरे हसन के पास है, सरदारी मेरी मेरे हसन के पास है। अब हसन मेरे नबी पाक के सरदारी के वारिस हैं। किसके वारिस है? ये नबी पाक ने कह दिया तो हो गया, रसूल पाक ने कह दिया तो हो गया, क्योंकि रसूल कह रहा है, बाप नहीं कह रहा, ये ज़हन में रखिए। रसूल कह रहा है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। सैयदा ने सवाल किया, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की अता से, मेरे अल्लाह की रजा से अपने दोनों बच्चों को वरासत तकसीम फरमाई। फरमाया मेरी सरदारी का वारिस है मेरा हसन, मेरी हैबत का वारिस है मेरा हसन, मेरे रोबो दबदबा का वारिस है मेरा हसन। और रोबो दबदबा इतना रहा कि सारा कुछ लेने के बावजूद भी डर खत्म ना हुआ, डर खत्म ना हुआ, दबदबा खत्म ना हुआ। बेलाखिर मौला हसन अलैहिस्सलाम कत्ल हुए। तो अहबाब गिरामी, ये हसन अलैहिस्सलाम घर में बैठे थे, अपनी नमाजें पढ़ते थे, अल्लाह अल्लाह करते थे, मुसल्ला संभाल के बैठे थे। इसके बावजूद दुश्मन पर रोबो दबदबा इतना था कि वो दिन रात सोचता था कि किस तरह हम हसन अलैहिस्सलाम को किसी तरह साइड पे कर दें। ये दिन रात रोबो दबदबा था जो कत्ले हसन अलैहिस्सलाम का सबब बना। तो वही था, इसलिए फरमाया सरदारी। और याद रख लें, दुनिया में सरदार होंगे लोग, लेकिन रसूल पाक की सरदारी का वारिस एक है, वो मेरे मौला हसन मुज्तबा। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को फिर आगे किया, या रसूलल्लाह मेरे इस ये जो बेटा है आपका हुसैन, इसको विरासत में आप क्या देके जा रहे हैं? रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वाम्मा हुसैनुन, और ये जो मेरा शहजादा है ना हुसैन, फलहू जुर्अती वजूदी, मैंने अपनी सखावत वरासत में अपने हुसैन वजुर्अती, और अपनी शुजाअत और बहादुरी अपने बेटे हुसैन को। अब जमाना देखता है, एक वो जो ताइफ का वाकया हुआ था, गज़वा हुनैन, गज़वा हुनैन जब हुआ था, तो जब उन्होंने यकदम हमला कर दिया, इस्लामी फौज में बुखलाहट पैदा हो गई, जिधर किसी का मुंह हुआ वो उसने उधर को अपना मुंह कर लिया। तो उस वक्त फिर जमाने ने देखा कि मेरे मुस्तफा की बहादुरी, जुर्रत और शुजाअत का आलम यह है कि आगे से तीर आ रहे हैं, मेरे नबी उन तीरों की तरफ जा रहे हैं और इरशाद फरमाते हैं, अनन नबी जो ला काज़िब अनुल अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, मैं नबी हूं, मैं झूठा नहीं हूं। जिधर से दुश्मन हमला कर रहा है, नबी उधर कदम रख रहे हैं। तो ये जुर्रत थी मेरे मुस्तफा करीम, ये जुर्रत थी मेरे मुस्तफा करीम। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब जंग अपने उरूज पे चली जाती, जब किसी को कहीं पनाह न मिलती, तो मुझ जैसे बहादुर भी जिसके दामन में पनाह लेते वो मुस्तफा थे। तो अहबाब गिरामी, जिसके दामने बहादुर शुजाअत में अली जैसा बहादुर भी आके पनाह ले, वो जुर्रत है मेरे मुस्तफा की, वो बहादुरी है मेरे मुस्तफा करीम की, मेरे रसूल की। फरमाया कि हमने अपने हुसैन अलैहिस्सलाम को, व अम्मा हुसैन, और ये जो मेरा बेटा हुसैन है, जुर्अती वजूदी, अपनी जुर्अत का और अपनी सखावत का वारिस मैंने हुसैन को बनाया है। अपनी जुर्रत और सखावत का वारिस किसको बनाया है? हुसैन को बनाया है। आइए अब इस जुर्रत और सखावत पे थोड़ी सी बात कर लें। पहले सखावत की बात कर लें कि मेरे हुसैन अलैहिस्सलाम की सखावत क्या है। भाई ये सारी कायनात, ये ज़हन में रख लें, ये सारी कायनात में जितनी भी खैरात बट रही है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन के तहत ये सारी मेरे मुस्तफा की सखावत है। सारी कायनात में जो भी बट रहा है ये मेरे रसूल करीम का है। फरमाया वल्लाहु युती व इन्नमा अना कासिम, अल्लाह अता फरमाता जाता है, मोहम्मद तकसीम करते चले जाते। सखावत है,
मेरे रसूल पाक ऐसे सखी हैं कि कायनात में ऐसा सखी कभी नहीं आया। तो अहबाब गिरामी, ठीक है, बड़े बड़े लोगों ने सखावत की होगी, किसी ने सखावत में और जुरत व बहादुरी भी मेरे हुसैन अलैहिस्सलाम की कहाँ कम है। ओए और सखावत की बात जो मैं अर्ज कर रहा हूं वो क्या है कि किसी ने माल जो है उसको सखावत की होगी, किसी ने कुछ सखावत किया होगा, किसी ने अपना घर लुटा दिया होगा, लेकिन कुर्बान हुसैन तेरी सखावत पर। रसूल की सखावत का वारिस हुसैन को ही होना चाहिए। रसूल की सखावत का वारिस हुसैन को ही होना चाहिए था। ये मेरे हुसैन का ही जिगरा था कि जिसके दामन में अकबर जैसा माल था, अस्कर जैसा माल था, अब्बास जैसा खजाना था, अब्बास जैसा खजाना था, औनो मोहम्मद जैसे मोती, जिसके दामन में हजरत कासिम जैसे हीरे थे। ये माल और ये खजाना किसके पास था? जो मेरे मौला हुसैन के पास था। वो लुटा दिया सब का सब राह खुदा में। तो फिर आवाज़ मुस्तफ़ा तो आती होगी कि बेटी फातिमा, देख लिया तूने मेरे हुसैन को कि मैंने अपनी सखावत का वारिस बनाया था, देख किस तरह हीरे और मोती करबला के मैदान में लुटा रहा। ये सखावत मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की, और सिर्फ यहां तक रुकी नहीं, रुकी नहीं यहां तक, ये सखावत रुकी नहीं। अब क़यामत तक जो भी मेरे नबी पाक सरकार की खैरात को लूटना चाहता है तो आज सुन ले, ये सैयदा कायनात की मौजूदगी में हुजरा मुस्तफ़ा से आवाज आ रही है, ऐ मेरी सखावत की तरफ नजर रखने वालों, मेरी सखावत का मजहर, मेरी सखावत का वारिस, करबला का ताजदार, जाओ लूट लो जितनी खैरात लूट सकते हो। आज लोग कहते हैं कि वो एक मौलवी साहब बयान कर रहे थे बड़ा इंग्लिश बोल बोल के कि वो जी करबला में नहीं जाना चाहिए, करबला में क्या रखा है, करबला ना भी जाए तो खैर है, करबला जाने का कोई सवाब नहीं है, करबला जाने से क्या मिलता है, तकरीर कर रहे थे। तो अहबाब गिरामी कदर, करबला में भी आप मुझे बताइए, मिना में लोग जाते हैं, सवाब होता है कि नहीं होता? भाई मिना में लोग जाएं, सवाब होता है कि नहीं? जहां वो कैंकरियां मारने जाते हैं, जहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद है, जहां इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद है, वहां जाने से सवाब होता है कि नहीं? जहां इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद है, कदम लगे हुए हैं, बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम कदम लगे हुए हैं, सवाब है कि नहीं? मुझे बताइए कि जहां आंखों पे पट्टी बांध के गले पे छुरी चलाई जाए और छुरी न चले, वहां जाने का तो इतना सवाब हो। भाई तवज्जो है कि नहीं? जहां आंखों पे पट्टी बांध के छुरी गले पे बेटे के चलाई जाए और छुरी ना चले, वहां जाने का इतना सवाब है कि हज होता है, वहां जाने का इतना सवाब है। और जहां कभी अकबर का सीना छलनी हो रहा हो और जहां कभी असगर अलैहिस्सलाम का गलू जो है गला ज़िबा किया जा रहा हो, जहां कभी अब्बास के बाजू कटवाए जा रहे हों, जहां कभी कासिम के टुकड़े उठाए जा रहे हों, जहां कभी औनो मोहम्मद को टुकड़े टुकड़े जो होता हुआ देखा जा रहा हो, भाई जहां हुसैन अलैहिस्सलाम का खून गिर रहा हो, उसी इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद में, उन्हीं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में, उन्हीं के मिशन की तकमील में, उसी कुर्बानी की इंतहा में, उसी कुर्बानी की बुलंदी में आप अंदाजा करें उस करबला में जाने का कितना सवाब हो, उस करबला में जाने का कितना सवाब होगा। भाई समझे है कि नहीं समझे? तवज्जो हुई? आज लोगों ने समझा क्या है करबला को, कि जहां अल्लाह के दो प्यारों ने कुर्बानी का आगाज किया, तो समझ जाओ अगर वहां इतना सवाब, वहां जाने पर अल्लाह इतना खुश होता है और राजी होकर झोलियां सवाब से भर देता है, गुनाह माफ कर देता है, तो जिस जगह पर कुर्बानी, उस कुर्बानी की इंतहा हो, जिस जगह पर कुर्बानी की इब्तदा हुई, वहां गुनाहों की माफी का आलम ये, जिस जगह पर उस कुर्बानी की इब्तदा हुई वहां सवाब का आलम ये, और जिस जगह पर उसी कुर्बानी की इंतहा हुई और जिस जगह पर वही कुर्बानी मुकम्मल हुई,
उस जगह के सवाब का आलम क्या होगा, उस जगह की जो है वो गुनाहों की तलाफी और माफी का आलम क्या होगा। इसलिए अहबाब गिरामी, जब किसी को अल्लाह इस्तात दे तो जाओ करबला के मैदान में, ताकि पता चले कि अगर किसी ने हुसैन अलैहिस्सलाम की सखावत देखनी है तो करबला में आ जाए। वहां वो नज़ारे हैं, वहां वो मंजर है, वहां वो सब कुछ बिखरे हुए मनाजिर हैं जो बताते हैं कि मिना से जिस कुर्बानी का आगाज हुआ था, करबला में उस कुर्बानी को पूरा कर दिया गया। तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम वारिस हैं मेरे नबी की सखावत के, शुजाअत के वारिस हैं। ओए होए होए, ऐसा शुजा कि खुद यजीदियों ने यह बात लिखी कि हमने कभी जिंदगी में ऐसा बहादुर नहीं देखा कि जिसके भाई मार दिए गए हों, जिसके बेटे कत्ल कर दिए गए हों, जिसके बच्चों को तहते कर दिया गया हो, जिसके अवानो अंसार को खत्म कर दिया गया हो, जो एक दश्त में तन्हा रह गया हो और जख्मी भी हो, लेकिन बला का बहादुर है कि जब तलवार उठा के जिस कभी दाएं लश्कर पर, कभी बाएं लश्कर पर, कभी कल्बे लश्कर पर, कभी मैमना पर, कभी मैसरा पर जिधर हमला करता है तो वो भेड़ों की तरह आगे फौज भागती हुई दिखाई देती है। कहते हमने कभी ऐसा बड़ा का शाहसवार न कि जिसके सब कत्ल कर दिए गए, 3 दिन का प्यासा और भूखा भी हो, गमों से चूर भी हो, जख्मी भी हो, लेकिन बहादुर ऐसा है कि जिधर मुंह करता है सफ़े उल्ट देता है, क्योंकि वो मेरे मुस्तफ़ा की जुरत व बहादुरी का मजहर और वारिस है। तो अहबाब गिरामी, बस ये बात ज़हन नशीन रख लें कि हम करबलाई हैं, हम हुसैनी हैं, हम हसनी हैं, हमारी ताल्लुक निस्बत हसनी है, हमारी निस्बत हुसैनी है, हमारी निस्बत नजफी है, हमारी निस्बत करबलाई है, हमारी निस्बत मदनी है। तो अहबाब गिरामी, ये निस्बतें बड़ी बराउल वरा निस्बतें